और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जहां लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा की है जानकारी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। तो बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी साझा की है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी को अब भारत रत्न मिलेगा। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की गई है कि लाल कृष्ण आडवाणी उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाएगा। तो अहम जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है, जहां आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी को अब भारत रत्न मिलेगा। पीएम मोदी ने इसका ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी की तरफ से जब से ये ऐलान किया गया है, उसके बाद से अलग अलग तरह के जो रिएक्शंस है, जो तस्वीरें हैं, वो लगातार सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अब दिया जाएगा, उन्हें इससे नवाजा जाएगा और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें कि भारत रत्न अवार्ड से कई और दिग्गजों को पहले ही नवाजा जा चुका है, लेकिन अब इस बीच इस फहरिस्त में, इस सूची में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी जुड़ गया है, जिन्हें भारत रत्न से अब सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा की गई है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। तो बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। गौरव, क्या कुछ जानकारी? पीएम मोदी ने इसका ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भी अब भारत रत्न मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। और भारत रत्न अगर सम्मान की बात करें, ये किसी भी भारतीय के लिए बहुत गर्व का पल देने वाला सम्मान होता है, सर्वोच्च सम्मान होता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। उसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और उसके बाद से सिलसिला लगातार चलता गया। और आप एक बार फिर से रुख मैं आपका करूंगी। हमारे साथ फोन लाइन पर मिहिर मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि जनतंत्र टीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं। सर, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। तकरीबन 4-5 मिनट पहले ये ट्वीट ऋतु पीएम मोदी ने किया और ये सबके लिए एक खबर थी, क्योंकि दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी। और दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी तो राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए थे। वैसे बीजेपी की ओर से ये लगातार कहा जरूर जा रहा था कि उन्हें मार्गदर्शन मंडल में भाजपा के वरिष्ठ नेता है, लेकिन सच तो ये था कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बियाबान में आडवाणी जी थे। और अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आना 5 मिनट पहले, ये बिल्कुल एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने भाजपा की जर्नी देखी है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखा है, 1980 में जब ये पार्टी बनी थी, तब से लेकर आज तक ये सब लोग ज्यादातर राजनीतिक पंडित इस बात को जानते हैं कि बीजेपी को बीजेपी बनाने में लाल कृष्ण आडवाणी से बड़ा योगदान शायद ही किसी और नेता का रहा होगा। ये बीजेपी वही पार्टी थी जिनके एक जमाने में 2 सांसदों 3 सांसदों के लिए इनको परेशान होना पड़ता था, चुनाव नहीं जीत पाते थे। लेकिन एक रथ यात्रा, उसने बीजेपी की किस्मत बदल दी। आज प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में उतरने वाले हैं और देश आम चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे दौर में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा, ये निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है ऋतु। बिल्कुल एक बड़ा कदम है, और जिस तरह से आपने भी जानकारी साझा की, बीजेपी को बीजेपी बनाने में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और जो भूमिका है वो लाल कृष्ण आडवाणी की रही है। और ये भी हर कोई जानता था कि लाल कृष्ण आडवाणी पिछले कुछ समय से लगातार कहीं ना कहीं नदारद नजर आ रहे थे और उनकी जो छवि थी वो यहाँ पर सामने तो आती थी, लेकिन व्यक्तित्व जो है वो एक अलग तरह के धनी भी है। और इस बीच अगर यहाँ पर भारत रत्न से उन्हें नवाजा जा रहा है, तो कितना बड़ा इसे उपलब्धि मानी जाए? ऋतु, दरअसल जिन भारतीय जनता पार्टी की जर्नी को हम लोग देखें, तो जब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले अपना इसका गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 को, तो पिछले साल जब स्थापना दिवस मनाया तब तमाम तरह की कहानियां आई थी, उसमें तमाम नेताओं के सफर के बारे में जिक्र आया था। लेकिन किसी एक नेता को
जिस नेता ने एक वो भी दौर याद कीजिए जिस वक्त देश में कमंडल की राजनीति चल रही थी, प्रधानमंत्री उस वक्त वीपी सिंह हुआ करते थे, तो मंडल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी और उस समय मुख्य रणनीतिकार लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे, तब उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी और उन्होंने कई यात्राएं की इस देश के अंदर। तब मंडल के जवाब में कमंडल की राजनीति, और उस कमंडल की राजनीति ने भारतीय जनता पार्टी की दशा दिशा दोनों बदल दी। तो उसके मेन जो आर्किटेक्ट थे वो शिल्पकार लाल कृष्ण आडवाणी थे ऋतु, और कोई नहीं था। लेकिन हाल के सालों में ऐसा हुआ कि आडवाणी जी के जनरेशन के जितने भी नेता थे उनका कद कहीं ना कहीं हाशिए पे चला गया। उन्हें वो तवज्जो नहीं दी गई भारतीय जनता पार्टी के जिसके वो हकदार थे। इसको लेकर सवाल भी उठे, लेकिन फिर जवाब ये आता था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो सूत्रों के हवाले से खबर आती थी कि नहीं नहीं, उनका सबका स्थान है, उनका एक आदर है, सब कुछ है। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के अवार्ड की घोषणा, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि नहीं, जो तमाम कयास लग रहे थे, बेशक लाल कृष्ण आडवाणी अब राजनीति में उतने सक्रिय नहीं थे, पिछले चुनाव में भी उनकी कोई खास भूमिका नहीं थी। अभी भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जब उनकी अनुपस्थिति को लेकर तमाम तरह के कयास लगे, क्योंकि मंदिर आंदोलन के जो पोस्टर बॉय थे वो उस दौर में लाल कृष्ण आडवाणी थे। 6 दिसंबर 1992 की उस घटना को कोई भी याद करता है तो उस फ्रेम में 3 नेताओं की तस्वीर जरूर रहेगी। उसमें से एक लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरी उमा भारती, तीसरे विनय कल्याण सिंह। इन 4-5 नेताओं के बिना कोई भी फ्रेम अयोध्या पर इनकम्प्लीट है। इसके बावजूद जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, इसी 22 जनवरी को हुआ, तब आडवाणी जी का को लेकर तमाम तरह मीडिया में खबरें चली, लेकिन आडवाणी उस पूरे समारोह के दौरान कहीं नजर नहीं आए। तब हालांकि प्रोटोकॉल और तमाम तरह की बातें आई सामने में और कहा गया कि नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम में शेड्यूल्ड नहीं था। लेकिन इसके बावजूद आज प्रधानमंत्री मोदी अब करीब 6-7 मिनट हो गए जब उन्होंने ट्वीट किया कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, तो ये अपने आप में एक सुखद आश्चर्य की तरह है ऋतु। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सुखद है। और इस बीच पीएम मोदी की तरफ से ये भी कहा गया कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जमीनी स्तर से काम करना शुरू किया, बीजेपी को बीजेपी बनाया और कई पदों में रहते हुए देश के विकास और उन्नति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही पीएम मोदी ने जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी साझा की गई तो उस दौरान उन्होंने कहा कि ये बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया जा रहा है और भावुक कर देने वाला क्षण है ये। देखिए, मोदी जी जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने साफ साफ लिखा कि हम लोग इनको आडवाणी जी को जब ये भारत रत्न का हम लोग दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें उन्होंने एक शब्द लिखा है स्टेट्समैन। और ये निश्चित रूप से जो स्टेट्समैन का जो कद आडवाणी के अंदर था ऋतु, वो आज के जनरेशन के कई नेताओं में वो चीज दुर्लभ मिलती है जो लाल कृष्ण आडवाणी के अंदर था। अब किसी भी पार्टी की अपनी एक जर्नी होती है, कांग्रेस पार्टी की अपनी रही है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रही है, उसमें तमाम मोड़ होते हैं, तमाम मील के पत्थर होते हैं। तो आडवाणी की जो जर्नी रही है वो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में मील के पत्थर की तरह रही है। 6 अप्रैल 1980 को जब बीजेपी का गठन हुआ था, उसके पहले भारतीय जनसंघ हुआ करता था, तो भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से विपक्ष विहीन भारत की स्थिति में अगर देश खड़ा है, और इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से ग्लोबली सबसे बड़ी पार्टी बताई जा रही है, सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं का जो सांगठनिक स्ट्रक्चर ढांचा है वो बीजेपी के पास में है। आज जब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने की क्लेम तो यही है कि इस बार 400 के आसपास सीटें आएंगी, 370 सीटें आएंगी। अब वो तो खैर जनादेश पर डिपेंड करता है कितनी सीटें आती नहीं आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब आज सत्ता के शिखर पर है, बिल्कुल पीक पर है, तो ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। ये शिखर तब हासिल हुआ जब आडवाणी जैसे नेताओं का भारतीय जनता पार्टी उसमें नींव की पत्थर की तरह ये लोग बन गए। तब आज भारतीय जनता पार्टी उस सत्ता के चरम पर है जिसकी कल्पना भी आज से 20 साल पहले नामुमकिन थी, असंभव थी ऋतु। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और लगातार बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को हम बता रहे हैं, जहां बीजेपी के नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से अब नवाजा जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस चीज का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए किया गया है। पीएम मोदी ने कहा देश के लिए जो उनका योगदान है वो कभी भी कोई नहीं भूल सकता, और ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अब मिलेगा। और एक बार फिर से रुख करेंगे संवाददाता गौरव मिश्रा का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
है गौरव, पीएम मोदी के लिए ये भावुक कर देने वाला क्षण है। इस चीज की जानकारी, इस चीज की जो बात है यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साझा की गई है कि अब भारत रत्न से लाल कृष्ण आडवाणी को भी नवाजा जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। देखिए, ये भाजपा के संस्थापकों में से एक रहे और उस दौर में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, जनसंघ के दौर को भी देखा और बड़े नजदीक से पार्टी को जिस तरीके से आडवाणी ने देखा और उसके बाद पार्टी में आडवाणी जी की जो भूमिका रही है वो निश्चित तौर पर समय समय पर वो तस्वीरें, चाहे आडवाणी जी का जन्मदिवस का मौका हो तब प्रधानमंत्री जाते हों और अयोध्या में निमंत्रण देने का मामला हो, तमाम बड़े मसलों पर आडवाणी जी को जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एंटरटेन किया गया, ये लगातार तस्वीरें देखी। लेकिन इस चीज को भी समझना पड़ेगा, अगर हम भारत रत्न की बात कर रहे हैं, एक बार चर्चा इस बात पे होती थी कि लाल कृष्ण आडवाणी को फिर पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया। देखिए, आज इस पर निश्चित तौर पर एक बड़ा पूर्ण विराम बच गया है और 22 जनवरी की तस्वीरें पूरे देश में देखी और जो रथ लेकर के आडवाणी जी निकले थे और एक मंदिर निर्माण की जो परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की और वो परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो का हिस्सा बन गई, ये भी लाल कृष्ण आडवाणी की ही देन थी। और अगर हम लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें तो एक बहुत लंबा राजनीतिक कार्यकाल भी रहा। 2002 से 2004 तक वो भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य हैं और एक तरीके से स्वयंसेवकों के साथ अभी भी उनका एक जुड़ाव रहता है। दूसरा, अगर हम देखें, गृह मंत्री के तौर पर भी देश का उन्होंने काफी नेतृत्व किया। 1988 का वो दौर था और 2004 तक एक लंबे समय तक गृह मंत्री भी रहे और लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, लंबे समय तक सेवा देने वाले सांसदों में उनकी गणना की जाती है। और 2009 में जब भाजपा का आम चुनाव था तो भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे। तो ये उनके जिम्मे इतने जो खाती है वो लगातार जुड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं की जा सकती है। इसके अलावा आप देखिए, जिस तरीके से कोई भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यक्रम हो या फिर स्थापना दिवस का मौका हो, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के तमाम जो चाहे वो छायाचित्र की बात की जाए, प्रदर्शनियों की बात की जाए, वो भी उसकी अभी झलक को देखने को मिलती है। कार्यकर्ताओं से मिलने मिलाने का जो दौर है, आज भी लाल कृष्ण आडवाणी की आवाज पर आप देखिए, उनके जन्मदिवस के मौकों पर लोगों का आने का क्रम रहता है। और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो एक्स पे आज ट्वीट करके जानकारी दी गई, आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे एक जो बात राजनीतिक गलियारे में होती थी कि आडवाणी जी को क्या साइडलाइन कर दिया बीजेपी ने, उनको वो सम्मान नहीं मिला, अब कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इस पर पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और एक बड़ा सम्मान बीजेपी इस बीच अब लाल कृष्ण आडवाणी को देती हुई नजर आ रही है। जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका गौरव।